हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डायमेंशन फार्मूले। जो अभी तक हमने पढ़े हैं डायमेंशन फार्मूले, उनको हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? चार टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो क्या है? सबसे पहले डायमेंशनल वेरिएबल्स, दूसरा डायमेंशनल कांस्टेंट, तीसरा नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स, और फोर्थ है आपका नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। तो ये चार कैटेगरीज हैं आपके, जैसा कि नाम से ही है। पहली क्या होगी? डायमेंशनल वेरिएबल्स। इनके डायमेंशन होते हैं और इनकी वैल्यू जो है वो क्या कर सकती है? चेंज हो सकती है। इनके डायमेंशन होते हैं, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। नॉन डायमेंशन, जिनके डायमेंशन नहीं है और उनकी वैल्यू क्या है, फिर भी चेंज हो सकती है। नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, जिनके डायमेंशन नहीं है फिर भी उनकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट रहती है। तो चार टाइप के आपके टोटल हम कैटेगरीज बना सकते हैं। जिनमें से मैं एक को लिखता हूं, उसकी बाकी की डेफिनेशन आप अपने आप कर लेंगे। तो मैं एक की डेफिनेशन लिखा दूं, तो क्या लिखेंगे हम इसमें? द फिजिकल क्वांटिटीज which have dimensions and their value can be changed। तो ऐसे कौन कौन से हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है? देखो, शाबाश। एग्जाम्पल क्या है इसके हमारे? वेलोसिटी, शाबाश, डिस्टेंस, वर्क, पावर, एनर्जी, ऐसे बहुत सारे। इनकी वैल्यू क्या है? मैंने कहा कि 2 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया, तो कोई 3 न्यूटन भी लगा सकता है, कोई 4 न्यूटन। कोई ऐसा थोड़ी है कि फोर्स कहते ही कि ये हो कि हमने कि 2 न्यूटन ही फोर्स लगाया। या मैंने कहा कि अगर मैं 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं तो दूसरा भी 2 मीटर से ही चलेगा, ऐसा नहीं है। मीन्स इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। यूनिट है, डायमेंशन है, लेकिन इनकी वैल्यू क्या है? फिक्स नहीं है। जैसे ये करेंगे तो और भी समझ में आएगा। इसमें क्या लिखेंगे हम? शाबाश। जो ये डेफिनेशन है आपका, यूं का यूं, यहां से आगे आपको इसको क्या लिख देना है? सिर्फ नॉट चेंज्ड, नॉट चेंज्ड। बाकी ये आपने क्या करना है? यूं का यूं रिपीट कर देना, ये वैल्यू। तो नॉट चेंज्ड, तो ऐसे कौन से में? फिर एग्जांपल जी, शाबाश। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऐसे ही हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, ऐसे ही हमारे पास गैस कांस्टेंट। तो इनकी वैल्यू क्या है? कभी भी चेंज। जैसे ही मैं जी बोलूंगा तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आएगा कि इसकी कोई एक फिक्स वैल्यू है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? शाबाश, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.62 इंटू
10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकंड। और उसके बाद नेक्स्ट की वैल्यू क्या होती है शाबाश? केमिस्ट्री में पढ़ा हो आप लोगों ने, कोई बात नहीं, 8.3 जूल पर ग्राम मोल शाबाश पर केल्विन। ठीक है। अब इनके डायमेंशन तो आपको आते ही है, वो हमने लास्ट लेक्चर में किए ही हुए हैं। डायमेंशन में एक बार फटाफट रिवीजन देख लीजिए, क्या है इसका डायमेंशन, कोई बताएगा? शाबाश, m-1 L3T-2, शाबाश। और h का कोई बताएगा? ml2T-1, शाबाश। और इसका लास्ट ml शाबाश 2T-2 पर केल्विन पर मोल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स, जिनके डायमेंशन नहीं है लेकिन उनकी वैल्यू क्या होती है? चेंज हो सकती है। तो क्या कहेंगे? नॉट हैविंग, नॉट, दीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर या विच डू नॉट हैव डायमेंशनल फार्मूला बट देयर वैल्यू कैन बी चेंज्ड। वो क्या होगा? शाबाश, स्ट्रेन, शाबाश। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके बाद एंगल एक्सेट्रा। और लास्ट वाला कॉलम क्या है हमारा? नॉन डायमेंशनल कोएफिशिएंट, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन भी नहीं है और उनकी वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। एग्जांपल्स क्या होंगे? जैसे पाई लिख दिया हमने, 6 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, वट एवर इट मे बी, काउंटिंग जितनी भी है ये आपकी क्या कहलाएगी? नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। तो डेफिनेशन सभी लिख लेंगे अपने अपने कॉपी में, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या करना है? ये पूरी रिपीट के साथ जहां चेंज था वहां पे नॉट चेंज कर देना है। इसमें क्या है? नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स, क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो डायमेंशन बट देयर वैल्यू कैन बी चेंज्ड, तो वो डायमेंशन वेरिएबल हो गए। ये उसके एग्जांपल हो गए आपके। और लास्ट वाला नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, जिनके डायमेंशन भी नहीं है और उनकी वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये उसके डायमेंशन फार्मूले पढ़े, इनका एक्चुअल में यूज क्या है, तो आज हम पढ़ेंगे वन बाय वन इनके यूज क्या है। तो पहला यूज क्या है हमारे पास? टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए गिवन इक्वेशन, कि जैसे कोई कह देता है हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू सी है, तो ये इक्वेशन हमारी करेक्ट होगी कि नहीं है, इसको हम इनिशियली डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प से चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। क्या कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहता है प्रिंसिपल? जैसा कि नाम ये होमोजीनियस, इक्वल है, होमोजीनियस है, उसका सिद्धांत है। क्या कहता है कि अगर कोई इक्वेशन ठीक है हमारी, इफ ए गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, देन डायमेंशन फार्मूला ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द राइट हैंड साइड। तो क्या कहता है? इफ a given equation is correct, then dimension of
लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। इसका एग्जांपल कैसे चेक करेंगे हम इक्वेशन को? जैसे कोई कहता है कि सर मैंने एक नई इक्वेशन ड्राइव कर दी, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt और वेयर ऑल द क्वांटिटीज हैव देयर यूजुअल मीनिंग, कोई बताता भी नहीं है। तो नेचुरल सी बात है, यूजुअल मीनिंग है तो क्या है, हम इसको चेक करेंगे। रुको भाई, कैसे चेक करेंगे? डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? s। तो s का क्या है? डिस्प्लेसमेंट होती है या डिस्टेंस होगी, तो s के लिए हमने क्या लिख दिया? l। शाबाश। अब डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड में क्या होंगे? तो पहली टर्म है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारे पास? ut। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। t क्या है? टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी का फार्मूला lt माइनस 1, टाइम t, तो t से t गया तो हमारे पास क्या आ गया? l। ये भी ठीक सा लग रहा है। अब क्या करेंगे हम? सेकंड टर्म क्या है आपकी? सेकंड टर्म क्या है हमारी? 1/2 gt। तो 1/2 क्या है? हमने पढ़ा है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। g क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन वाला फार्मूला lt माइनस 2। t क्या हो गया? अगेन टाइम, तो ये क्या निकल के आ गया हमारे पास? lt माइनस 1। तो अब ये देखिए l हमारे पास क्या आ गया? ये l है तो ये भी l है, क्योंकि प्रिंसिपल होमोजेनिटी यही कहता है ना। तो दूसरा देखो, ये भी l है तो ये भी l में क्या जोड़ सकते हैं हम? l ही जोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या l है? नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहते हैं? हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। तो अब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आपने लिखनी है, तो क्या लिखेंगे? सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिखेंगे। हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो किसके भी आप पे रिजेक्ट कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो क्या कहता था? LHS और RHS क्या होने चाहिए? आपके बराबर होने चाहिए। तो LHS और RHS बराबर नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होगा? ये दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे हम? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ homogeneity this equation is not correct। ठीक है, हो जाएगा ये। एक एग्जांपल और करेंगे हम, ठीक है? एक एग्जांपल और, कौन सा एग्जांपल लेंगे हम? कोई कहता है हमारे को, क्या एग्जांपल है? तो दूसरा एग्जांपल क्या लिखा हमने? दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, कोई कहता है कि T इज इक्वल टू R प्लस एच है। T इज इक्वल टू R प्लस एच, इसका क्यूब G R स्क्वायर, ये इक्वेशन है। और वो कहता है कि मेरी इक्वेशन है और बताओ कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि रॉन्ग है। तो इसके लिए ये अगर वो मोस्टली 95% केसेस में वो बताएगा कि वे T इज टाइम, R इज रेडियस या डिस्टेंस, H इज हाइट, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, R इज अगेन द रेडियस। अगर वो नहीं बताता है, ऐसे 5 से 10% केसेस में टीचर क्या करता है? वो बताता नहीं है। एग्जाम में वो क्या लिखेगा? एक वर्ड है वेयर
ऑल क्वांटिटीज हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो उस वक्त हमारी प्रैक्टिस काम आती है कि हमने कितनी पढ़ाई की है, कितने ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो उस टाइम हम क्या करेंगे इसके लिए, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि भाई टी क्या हो सकता है। अब कोई कहेगा टी टेम्परेचर हो सकता है जी। अरे भाई हाइट के साथ टेम्परेचर का क्या तुक्सा थोड़ा सा लगता नहीं है, मतलब हमें देखना है। फिर ग्रेविटी के साथ टेम्परेचर, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या हो सकता है। तो हमें आइडिया लगाया कि टी इसका मतलब क्या है, टाइम है, आर रेडियस है, हाँ जी डिस्टेंस के साथ जो हमें कुछ ना कुछ पेंडुलम वेंडुलम या कुछ होगा कुछ, ठीक है। तो ऐसे केवल 5 से 10% केसेस में ही पूछा जाता है, अदरवाइज वो आपको हर एक चीज के बारे में बताएगा। तो लेट्स सॉल्व इट। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, वही तरीका, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट या डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया आपके, टी। टी किसके बराबर है, शाबाश, टाइम ही हो गए। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, राइट हैंड साइड में आर प्लस एच का क्यूब जी आर स्क्वायर अंडर द रूट। तो आर क्या होता है, लेंथ, एच क्या है, लेंथ। तो लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर्स में, एल प्लस एल क्या होता है, एल ही होता है भाई। और ये क्या होगा, एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2, आर एल का स्क्वायर हो गया, ये आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये क्या होगा, एल प्लस एल, अभी बताया मैंने, एल एल क्यूब, ये क्या हो गया हमारे पास, एल टी माइनस 2 एल स्क्वायर, ये गया इससे ये गया, ये ऊपर चला जाएगा टाइम, तो ये क्या होगा टी स्क्वायर, इसका अंडर रूट गया, ये क्या होगा टी। तो इधर क्या है हमारे पास, अब हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टाइम, राइट हैंड साइड में क्या है, टाइम। तो LHS इज इक्वल टू RHS। और फिर वही बात क्या लिखेंगे हम, कौन कहता है ये फार्मूला करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दिस इक्वेशन इज करेक्ट। तो क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दिस इक्वेशन इज करेक्ट। अब इस तरह के आपने 5 न्यूमेरिकल जो भी बुक फॉलो करते हैं उससे आपने करने हैं।